यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। हम बात करते हैं हम रूल्स फोर्थ के रूल्स की। वहाँ पे जो पुरानी जो वीडियो थी जिसमें डिजिट नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा है, हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है, आज फिनिश हो जाएगा। टेंशन ना लीजिए, बहुत टाइम हो गया नंबर सिस्टम चलता हुए और यूनिट डिजिट है हमारे, तो आज ये चैप्टर फिनिश है। उसके बाद आपको नया चैप्टर कराऊंगी, बता दिया जाएगा कौन सा कराऊंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन नंबर सिस्टम की डिजिट यूनिट फोर्थ रूल्स को समझने से पहले हमने जो पुराना जो रूल्स है जो नहीं समझे हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, डिजिट सम कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हमें क्या प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए पुरानी वीडियो देखनी होगी। तो जाइए नंबर सिस्टम की आप सारी वीडियो देखिए और समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए एक बार, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस करने से ही आता है, विदाउट प्रैक्टिस की वो मैथ नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नंबर सिस्टम में फोर्थ रूल्स, 4 का नियम क्या कहता है। अब देखिए जो 4 का नियम है, अगर ये जो यहाँ पे हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये पावर दी है हमारी, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक जैसा ही पेन रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो 4 का रूल है हमारा, जो क्या है, अगर पावर जो है हमें पावर के ऊपर, पावर से मतलब है यहाँ से मतलब नहीं, हमारे बेस से पावर क्या आ रही है उससे मतलब, पावर हमारी 4 के रूल से पूरी कट जाती तो आंसर हमारा 4 आएगा, और 4 से पूरी नहीं कटती तो आंसर क्या आएगा वो बताया जाएगा आज आपको। ठीक है, आप 12 की पावर कितने दी है हमारी 21 को हमें क्या करना है 4 से काटना है। तो 4 से हमारे पास कितनी लगी, 4 से हमारे 4 5 20, 5 बचे, कितने बचे हमारे पास, 1 बचा। जो हमारा 1 बचा वो हमारा लिखा जाएगा। हमने निकाली किसकी है 12 की, तो हमें आगे वाली डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमें पीछे वाली डिजिट से मतलब है। हमें अपने जो बेस निकालना है, हमें डिजिट यूनिट का हमें जो बेस चाहिए वो हमें पीछे वाली यूनिट से चाहिए। तो पीछे वाली जो यूनिट है हमारी वो कौन सी है 2। अब 2 है, 2 हमारा बेस आ गया। अब इसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि हमारे पास 4 की टेबल से हमने 21 में डिवाइड किया तो बचे हमारा 1। अब इसके हम ऊपर लगाएगा 2 को हमें कितनी बार खोलना, 2 को हमें 1 बार खोलना, 2 को हमें 1 बार खोलेंगे तो 2 ही आएगा, 2 1 जा 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या है हमारा डिजिट यूनिट, राइट, यानी कि इकाई अंक। हाँ, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताती हूँ। अब ये दिया है हमारा 512 की पावर कितनी दी है 22। तो 22 में हमें क्या करना है 4 का डिवाइड करना है। 22 में हमने 4 का डिवाइड दिया, कितनी बार गए हमारे पास, ये गया हमारा 4 5 20, 4 बार मतलब 5 बार ही गया। बचे कितने हमारे पास 2 बचे, 2 बचे ना। अब जो 2 बचे हमारे पास हमें क्या किया लास्ट की डिजिट लेके, क्योंकि हमें सिर्फ डिजिट यूनिट से मतलब पूरा 512 से मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया 2 ले लिया। अब 2 की पावर क्या है हमारे पास 2 बची, 2 ही तो बची है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। अब क्या करना है हमें 2 की पावर को 2 बार खोलना है। 2 को हमें क्या करना है 2 को हमें 2 बार खोलना है। तो 2 × 2 जे 2 लिखे। अब हमने 2 को 2 बार खोल दिया, 1 और 2 कितने आ गए हमारे पास, कितने आए 2, 2 का पाड़ा 2 बार कुछ खोल, तो ये आ गया हमारा जो डिजिट यूनिट आया वो आ गया हमारा 4। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास जो है 24, 3 की 3 ऐसे लिख लेते 3, क्योंकि आप बेस बार बार भूल जाएंगे, और 24। अब 24 में हमें किसका डिवाइड देना है हमें 4 का डिवाइड देना।
4 से 24 पूरा कट जाएगा, 4×6 = 24 पूरा कट जाएगा। जब ये पूरा पूरा कट जाता है तो अब आप कहोगे कि 6 बार कटा, तो हम 6 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4। तो पूरा पूरा जब कट जाएगा यानी कि पूरा पूरा 6 बार कट गया, तो बचा कितना हमारे पास, 6 नहीं लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो 3 की जो पावर आएगी वो आएगी हमारी 4। अब हमें 3 को कितनी बार खोलना है, अब हमें 3 को 4 बार खोलना है, 1 2 3 और 4, ये आया। अब 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई फिर हम 3 में करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 का मल्टीप्लाई हम फिर 3 में करेंगे तो 81 आएगा। अब 81 में डिजिट यूनिट क्या है, डिजिट यूनिट है हमारी 1। तो जो डिजिट यूनिट आई वो आई हमारी, कितनी आई, 1 आई। क्योंकि इकाई अंक हमारा क्या होता है, लास्ट की संख्या होती है इकाई अंक। तो जो डिजिट यूनिट है हमारी वो आई 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे ही हम 812 और 24 की। तो 812 में यानी कि इकाई अंक हमारा कितना, 2 है, डिजिट यूनिट है वो हमारी 2 है, और हमें डिवाइड किस में देना, 24 में। फिर 24 में हम 4 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, लेकिन वो 6 नहीं लिखा जाएगा। जब पूरा पूरा 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये रूल्स है, ये रूल्स आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अब 2 को हमें कितनी बार खोलना है, 2 को हमें खोलना है 4 बार। 4 बार जब हम 2 को खोलेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, 2 की टेबल 2 बार, 4 की टेबल 2 बार, 8 की टेबल 2 बार, तो 16। तो डिजिट यूनिट हमारा क्या आया, डिजिट यूनिट आया हमारा 6। हार्ड क्वेश्चन है, समझाने का तरीका इजी है। तो जो समझाने का तरीका जो इजी है ना, उसको समझिए आप, और एक बार में अगर आपको समझ में आ जाता तो अच्छा है। और कॉपी पेन लेके बैठिए, उसके साथ ही आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, जहाँ जहाँ रूल्स लिखिए वहाँ वहाँ रूल्स लिखिए। एक बार में मैथ नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो को दोबारा से देखिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और प्रॉपर अच्छी तरीके से समझाऊंगी। चलिए, क्वेश्चन दिया है हमारा, इकाई अंक क्या होगा, 123 पावर है 532 मल्टीप्लाई 566 पावर है 324 का इकाई अंक क्या होगा। हमें लास्ट के 2 संख्या में डिवाइड देना होता है। सबसे पहले रूल से हमारा कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें लास्ट की 2 संख्या में डिवाइड देना है। तो 3 की पावर कितनी है, हमें 32 मल्टीप्लाई, पहले मैं छोटा छोटा करके लिख ले रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। फिर 6 की पावर कितनी है हमारे पास, 6 की पावर है 24। अब देखिए 3 की पावर 32, ये भी 4 के पारे से 32 जो है हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 और 32 यानी 3 की पावर हमारे पास 4 आएगी। अब ऐसे ही 4 के पारे से 24 भी पूरा पूरा कट जाएगा, वो भी 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 की पावर कितनी आएगी, 6 की पावर 4 आएगी। जब यह हमारा पूरा पूरा कट जाता है तो आगे अब क्या करना है, हमें 3 को कितनी बार खोलना, 4 बार खोलना है। 3 मल्टीप्लाई 3 ये खुल गया। फिर हमें क्या करना है, 6 को 4 बार खोलना है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ऐसे तो क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, आप सोचोगे। अब देखिए अभी हमने 3 को 4 बार खोला था तो कितने आए थे, 81। तो हमें इसका 1 लेना है, केवल और केवल 1 लेना है। तो 1 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना, 6 का मतलब 36 आएंगे, फिर 216 आएगा, फिर आगे भी 716 आएगा, यानी कि इसका भी लास्ट का जो यूनिट आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6, तो ये इसका डिजिट यूनिट कितना आया, इसका डिजिट यूनिट आया 6। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जो कि मैथ में अगर हम पेपर में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और हमारे सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो गया। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई था, इसमें प्लस है। क्वेश्चन के उसमें भी बहुत याद रखना पड़ेगा आपके अंदर क्वेश्चन में साइन कौन सा है, प्लस का है, माइनस का है, किसका है, उसका, सबका। 125 यानी 5,
डिवाइड किससे देना है, 32 से, प्लस 6, फिर 32, प्लस फिर 1, फिर 32। अब 4 से हम इसको डिवाइड देंगे तो ये पूरा चला जाएगा, राइट। तो 4 कितने आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 1 को हम 4 बार खोलेंगे 4 ही आएगा, 1 ही आएगा। अब ऐसे ही ये 6 है, यहाँ पे 6 को हम क्या करेंगे, 4, ठीक है पूरा। तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा, अभी दिखाया था डिजिट यूनिट में इसका कितना आया, 6, ठीक है। अब ऐसे अब देखिए 5 का जो क्या रूल होता है, 5 में कितनी भी पावर हो, अगर 5 में हम किसी संख्या का उसका गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 है। तो यहाँ पे 4 आएगा, 5 ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको छोड़ के अगर हम इसको करते हैं, जहाँ पे 4 का गुणा करते हैं वो 5 वाले रूम में, उसको बाद 5 4 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा। तो 5 की पावर कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 5 की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे 5 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, तो कितना आएगा, 5 25, 125 और 625। तो यहाँ पे लास्ट में डिजिट यूनिट कितना आया, 5, प्लस इसका कितना आया, 6, और इसका कितना आया, 1। अब जब हम सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12, यानी कि 2। इसका डिजिट यूनिट का आंसर कितना आया हमारा, 2, योग्य आंसर हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 की पावर कितनी है, 75। 75 में ना मल्टीप्लाई करके अगर हम 5 में भी भाग डिवाइड देते हैं तो 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई है 1 की पावर कितना पूरा कट जाएगा, 4 आएगा, फिर गुणा है 25 यानी 5 है, 5 की पावर पूरा कट जाएगा, 4 आएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, आपको पता है। और इसको भी हम कितनी भी बार खोलेंगे तो ये भी 1 आएगा, इसको हम खोलेंगे तो 5 आएगा। अब सबका हमें मल्टीप्लाई करेंगे, सब में का आंसर आएगा हमारा 5। आगे बात कर, 4 का रूल है, इजी है हार्ड भी है, समझोगे तो इजी है और नहीं समझोगे तो हार्ड है। आपका अगर माइंड प्रॉपर तरीके से यहीं पे होगा, क्वेश्चन पे होगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपका माइंड क्वेश्चन पे नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे कि जिसको इस वीडियो की जरूरत है वो उसके पास पहुंच जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम 124, 4 कितनी बार है, 23 बार। 23 में 4 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 4 की पावर 3। ऐसे ही इसमें 1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 9 है, 9 में अगर हम तो पूरा चला जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। 4 में अगर हम 24 में हम 4 का डिवाइड देंगे तो पूरा चला जाएगा, 6 बार। 6 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर पूरा पूरा कट जाता है हमारा डिवाइड 4 से तो हम 4 लिखते हैं, ये हमारा रूल्स है, ये हमें याद करना पड़ेगा। अब 4 को हमें कितनी बार खोलना है, 4 को हमें 3 बार खोलना है। ये फैक्टराइज है, ये आपको याद करना पड़ेगा कितना। और 1 को हमें कितनी बार खोलना है, 9 को हमें कितनी बार खोलना है,
4 बार। अब क्या करना है हमें, 4 को हम 4 बार खोलेंगे तो कितना आएगा, 4 16, 16 चौक 64, तो 4 आएगा यहाँ पे इसका। हमें लास्ट की डिजिट से मतलब ना, तो हमें 4 आएगा। फिर 1 को खोलेंगे तो 1 आएगा। अब 9 का कितना करेंगे तो 81 आएगा। फिर 81 में फिर 9 का करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 में फिर 9 का करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 1 का 81, फिर 1 ही आएगा, है ना। 81 का 1 ही तो आता है ना। तो फिर अब 4 का डिवाइड करेंगे, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में तो 4 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4। तो आंसर कितना आया हमारा 4 डिजिट यूनिट हमारा कितना आया 4। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी डिजिट है। यहाँ पे भी अगर हम गुणा करते रहते तो हमारा हम ना मतलब बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये किया आराम से। आपको कुछ टेबल से लर्न भी करनी पड़ेगी तभी मैथ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम इसका 4 में हमें कितना आएगा, 36। अच्छा 23 में अगर हम 4 का डिवाइड देंगे तो 20 बार जाएगा और 20 बार पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा तो 3 हमने लिख लिया। फिर प्लस है, ऐसे 4 है यहाँ पे 4, और तो यहाँ पे कितना बचा 2। 4 को 3 बार खोलेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसे ही 4 को 2 बार खोलेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 64, और यहाँ पे क्या है कितना आया 16। तो हमें ना इस 6 से मतलब है ना हमें इस 1 से मतलब, हमें 4 और 6 से मतलब है। और कितना हो गया 10, 10 की 0, यानी डिजिट यूनिट हमारा कितना आया 0। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। डिजिट यूनिट हमारा कितना आया 0। अब देखिए मैंने कि कुछ चीजें हमें लर्न भी करनी पड़ेंगी। तो ये हमें जो बार बार कोई डिजिट आ रही है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो ये हमें लर्न करनी पड़ेंगी। मैंने लिख दी है, आप भी अपनी नोट कॉपी पेन लेके बैठना, जिससे कि आप भी राइट करके नोट करके लिख सको और इसको लर्न कर सको। 2 का 1 बार फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 बार फैक्टराइज करेंगे तो 4 आएगा, 2 का 3 बार फैक्टराइज करेंगे तो 8 आएगा, और 2 का 4 बार फैक्टराइज करेंगे तो 16 आएगा। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया भी था शायद। अब ऐसे ही 3 का हम 1 बार फैक्टराइज करेंगे तो 3 आएगा, 3 का हम 2 टाइम फैक्टराइज करेंगे तो 9 आएगा, 3 का हम 3 टाइम फैक्टराइज करेंगे तो 27 आएगा, और 3 का हम 4 टाइम फैक्टराइज करेंगे तो 81 आएगा। ऐसे ही हमने क्या 7 का हम 1 बार फैक्टराइज करेंगे तो 7 आएगा, 7 का हम 2 बार फैक्टराइज करेंगे 49 आएगा, 7 का हम 3 बार फैक्टराइज करेंगे तो 343 आएगा, और 7 का हम 4 बार फैक्टराइज करेंगे 2401, ये आ गया फैक्टराइजेशन। अब ऐसे ही हमारा 8 का हम 1 बार फैक्टराइज करेंगे तो 8 आएगा, 8 का हम 2 टाइम्स बार फैक्टराइज करेंगे तो 64 आएगा, 8 का हम 3 टाइम्स बार फैक्टराइज करेंगे तो 1512 आएगा, और 8 का 4 टाइम्स बार हम फैक्टराइज करेंगे तो 4096 आएगा। हमें ज़्यादातर 4 तक ही जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें आगे भी निकालना है, जैसे 4 का निकाल सकते हैं हम, 5 का निकाल सकते हैं, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 तक का हम निकाल सकते हैं। 10 का तो इजी होता है, 9 तक का हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें लर्न रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आप अपना आराम से लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आगे के मैंने थोड़े से ही लिखे हैं। अब बात करते हैं हम इसका 132 132 में 2 और ऊपर कितना है हमारा 1। अब हमें इसमें 2 भाग देना है 2 का, 4 का हमने किया तो कितना बचा हमारे पास 1। अब 2 का हमें 1 का फैक्टराइज करना है तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखिए है ऊपर टेबल में से देखा हमने आंसर लिख दिया। तो डिजिट यूनिट हमारे कितना आया, हमारे पास आया डिजिट यूनिट आया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2। ये आ गया हमारा आंसर। आगे चलिए, इसको आपको याद करना मतलब आंसर देना होगा। चलिए अब 2 क्या हमें क्या करना है,
टू का हमें 03 में, मैंने कि दो ही संख्या बना लो, पूरा में आप देना चाहो तो दे सकते हैं। अब 03 में जाएगा तो 3 ही बचेगा, 03 में जाएगा नहीं। तो 2 का हमें 3 बार फैक्टराइज करना है तो कितना आएगा 8। ये आ गया हमारा आंसर। हमें फैक्टराइज याद होंगे तभी हम कर सकते हैं। ऐसे ही 2 है, दोनों में भाग देंगे हम। 42 का 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 का 2 में फैक्टराइज करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। 2 का अगर हम 44 में डिवाइड देंगे 4 का तो पूरा से पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। अब 2 को अगर हम 4 बार फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा बताइए 16। अभी बताया था ना पीछे। तो 16 का तो डिजिट यूनिट हमारा कितना आया, डिजिट यूनिट है हमारा 6। 16 का 6 ही होता है। अब 3 27, 2 22, 7 13 का इकाई अंक। अब 3 है, 3 का इसमें हम देंगे तो कितनी बार आया 3 बचे, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी बार गए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितनी बार गया 1 बचेगा, राइट। 4 बार पूरा चले जाता है 1 बचता है। अब 3 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 27। 27 का हमें कितना लिखना है 7। अब 2 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और 7 का फैक्टराइज करेंगे तो 7 ही आएगा। अब 7 कितना है यहाँ पे 7 7 या 49 ये आपको पता। और 4 हटा दो 9 बचा, 9 मल्टीप्लाई 4, 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 36 आएगा। 36 का हमारा डिजिट यूनिट कितना हुआ 6। डिजिट यूनिट हमारा कितना हुआ कितना बचा हमारे पास 6। तो आंसर है हमारा 6। अब ये क्वेश्चन है आपके पास 4 7 6 पावर ऑफ 121 मल्टीप्लाई 48 और पावर ऑफ 41 मल्टीप्लाई 42 और पावर ऑफ 44 का इकाई अंक क्या है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है कमेंट में। जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा पहला कमेंट आएगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।